हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट एक्सरसाइज 2B का 12th क्वेश्चन। तो बच्चों, इसमें आपको बताया गया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इस क्वेश्चन में आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, इसका साइंटिफिक नोटेशन करना है। तो हम पहला क्वेश्चन लेकर समझते हैं बच्चों। 0.0002। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आपको करना क्या है बच्चों, आपको इसे जो है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो आपको ये डेसिमल जो है, डेसिमल पॉइंट जो है, आपको राइट साइड में शिफ्ट करना है। यानी राइट साइड में कहां तक शिफ्ट करना है, डेसिमल के पहले एक नंबर रहना चाहिए। तो यानी हम इस डेसिमल को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चा 2.0 इंटू 10 टू द पावर। अब 10 टू द पावर में क्या लिखेंगे, जितना नंबर आपने आगे शिफ्ट किया है, जितने नंबर आपने आगे शिफ्ट किया है उसी का पावर लिखना है माइनस में। 1 2 3 4 5 यानी 5 नंबर जो है आपने आगे, 5 नंबर जो है आपने आगे शिफ्ट किया है डेसिमल को। तो आपको क्या करना है, जब राइट साइड में आप जाते हैं, राइट साइड में जाएंगे तो पावर को निगेटिव में लिखना है। क्या लिखना है, निगेटिव में। तो यहाँ पे माइनस लगाइए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ समझ पा रहे, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन है। मैंने साइंटिफिक नोटेशन में आपको समझा रखा है कि जो ये नंबर होता है ये 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। तो ये 1 to 10 के बीच में नंबर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है 0.00000542। तो आपको यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट करना है। डेसिमल के पहले एक नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया, उसके पहले एक नंबर है, तो आपको भी यही करना है। डेसिमल के पहले एक नंबर रहना चाहिए बस। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5.42 इंटू 10 टू द पावर। अब जो है कितने नंबर आगे आपने शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ -6 लिख देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, आप यहाँ पे अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। 0.02467246793। तो आपको यहाँ पर भी डेसिमल शिफ्ट करना है इस नंबर पे। तो हो जाएगा 9.3 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 -8। ये आपका आंसर। तो बच्चों, आप यहाँ पे अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख रहे हैं। अब हम जो है इसका फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। इसके आपका जो है 0.003142। तो आपको इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा 3.142 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 -3। तो बच्चों, आपको ये साइंटिफिक नोटेशन अच्छे से समझ में आया होगा। साइंटिफिक नोटेशन को आपको डेसिमल में जो है, उस डेसिमल को जो है ऐसे नंबर पर लगाना है, उस नंबर के पहले एक ही नंबर होना चाहिए। कोई भी नंबर हो, डेसिमल के पहले सिर्फ एक नंबर रहना चाहिए, तो वो आपका साइंटिफिक नोटेशन में हो जाएगा। तो बच्चों, ये आपका 12th क्वेश्चन जो है अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों, आपका ये 13 क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चों, आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। 6 इंटू 10 टू द पावर -5 यहाँ दिया गया है। आपको इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है बच्चों, यहाँ पे -5 है, -5 पावर है इसका। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इसका पावर क्या है, -5 है। तो आपको जो है डेसिमल यहाँ भी शिफ्ट करना है। तो आपको क्या करना है बच्चा, ये नंबर काउंट करके, ये नंबर काउंटिंग में होना चाहिए और ये नंबर काउंट करके 5 नंबर पीछे जाना है। तो इसको हम काउंट करते हैं 1 2 3
4 5, यानी 5 नंबर हमने पीछे ले गया, हमें 5 नंबर पीछे चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे 6। 1 हो गया, 2 3 4 5। अब 5 के बाद जो है आपको डेसिमल लगा देना है, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं, जितना पावर होता है, पावर 5 है तो आपको 5 नंबर काउंट करके डेसिमल लगा देना है। यहाँ 6 से काउंटिंग करना है, 5 नंबर होने चाहिए, आपको डेसिमल लगा देना है। अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, 5.32 इंटू 10 टू द पावर -4। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चा, ये डेसिमल पॉइंट है, तो इसको हम 4 नंबर काउंटिंग 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 3 2 लिखेंगे। 1 5 भी काउंट 1 करना है, 5 को भी काउंट करना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इसको डेसिमल लगा देना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट लेते हैं 9.6 इंटू 10 टू पावर -8। तो यहाँ पे पावर क्या है, -8 है, तो डेसिमल को 8 काउंटिंग करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आपको इधर जीरो लगा देना है। 9 6 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डेसिमल लगा देना है, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि आपको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, आप इसको समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। आपका इसका दिया है 2.102 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहाँ पे पावर -3 है, तो आपको 3 नंबर शिफ्ट करना है। 1 2 3, बस 3 नंबर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 1 0। आपका ये 1 हो जाएगा, 2 3, उसके बाद डेसिमल लगा। तो बच्चों आपका ये 13 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। कंपेयर फिल इन द ब्लैंक्स विथ लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये साइन आपको इसमें फिल करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है, कौन सा इक्वल है। तो हमें क्या करना है बच्चों, ये आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, और आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको मैंने समझा रखा है कि पावर क्या है, -6, तो आपको 6 नंबर काउंटिंग करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 3, इधर 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, उसके बाद डेसिमल लगा दो। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। इधर आप देख लीजिए, इधर पावर 5 है, -5 है, तो यहाँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 6 5 1 2 3 4 5, डेसिमल लगा दिया। अब आपको एक एक नंबर जो है कंपेयर कर लेना है। इक्वल है ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका स्मॉल है, ये आपका स्मॉल है, ये आपका ग्रेटर है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे बच्चों कि जो है आपका जो है ये नंबर्स बड़ा है और ये नंबर क्या है, स्मॉल है। तो आप यहाँ पे जो है जिधर बड़ा होता है उधर की तरफ जो है हमें इसका ओपन करना है। तो ये जो जिधर ओपन होता है वो बड़ा होता है, जिधर क्लोज होता है वो छोटा होता है। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों आपको 14 क्वेश्चन जो है अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का 15 क्वेश्चन है। दिया गया है 4 टू द पावर -1 प्लस 6 टू द पावर -1 प्लस 8 टू द पावर -1 होल पावर क्या दिया है 0। तो बच्चों हमने आपको समझा रखा है एनी
एनी नंबर टू द पावर 0 वैल्यू क्या होता है 1। किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वो ऑलवेज क्या होता है 1। तो ये भी आपका एक क्या है, ये आपका पूरा एक क्या है नंबर है, ये कोई ना कोई तो नंबर होगा ही, ये आपका कोई ना कोई नंबर होगा। तो इस नंबर का पावर क्या है 0। तो ये जब पावर 0 है तो हम इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये 1 ही आने वाला है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो बच्चों आपका ये 15 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों अब आपका ये 16 क्वेश्चन है, दिया गया है x इज इक्वल टू 5/8 टू द पावर -2 इंटू 12/50 टू द पावर -2 देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर -3। तो बच्चों आपको इसे पहले सॉल्व करना है, x की वैल्यू आएगा, x की वैल्यू जो आएगा इसे पुट कर देना है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका जो है निगेटिव एक्सपोनेंट है, ये भी आपका निगेटिव एक्सपोनेंट है, इसे हम क्या करेंगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे। तो हमने आपको पढ़ा रखा है कि इस नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा 8/5 टू द पावर प्लस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे 15/12 पावर 2। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं बच्चों, इसका पावर 2 है तो 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी जो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 2 जा 4 3 जा 4 2 जा 4 3 जा 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं x इज इक्वल टू आपका क्या बच रहा है 2 इंटू 2, तो ये आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ समझ पा रहे हैं x की वैल्यू क्या आया है 4। अब आपको जो है x टू द पावर -3 का वैल्यू निकालना है, तो आप यहाँ लिखिए जो है x के प्लेस पे आपको 4 रख देना है, तो 4 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो बच्चों हमने आपको सिखा रखा है ये आपका निगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है तो 1/, में लिखा जाएगा। तो 1/, में जो भी आप लिखेंगे उसका पावर प्लस में हो जाता है, तो इसको आप जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/64 आ जाएगा बच्चा। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि x टू द पावर -3 की वैल्यू क्या आ जाएगा ये। तो आपको यहाँ पे 16 क्वेश्चन जो है अच्छे से कंप्लीट हो चुका है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों आपका अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, सॉल्व फॉर x 81 टू द पावर -2 डिवाइडेड 721 टू द पावर 1 - x इज इक्वल टू 9 टू द पावर 2x। तो इसमें बच्चों आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो है इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको दिया है 81 ना, तो इसका हम जो है क्या फैक्टर कर लेते हैं, 9 इंटू 9 कर सकते हैं, इसका पावर -2 दिया है डिवाइडेड बाय, इसको भी हम फैक्टर कर लेते हैं, ये हो जाएगा, और इसका 1 - x दिया है और ये 9 टू द पावर 2x हो जाएगा। अब ये 9 इंटू 9 है तो पावर 2 हो जाएगा, 9 टू द पावर 2, इसका पावर -2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 9 का पावर 3, 1 पावर है, और इसका जो है 1 - x हो जाएगा, इस पे 9 का पावर 3 हो जाएगा, इसका होल पावर 1 - x दिया है, ये हो जाएगा 9 का पावर 2x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 9 का पावर -4 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर, ये इसमें 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये 3 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो -3x हो जाएगा, 9 टू द पावर 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं डिवीजन में है, डिवीजन में है, पावर बेस आपका सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 9 - 4 -3 - 3x हो जाएगा, इसका 9 टू द पावर 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं -4 -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 3x आ जाएगा, 9 टू द पावर 2x।
यहाँ पे साइन सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं -7 ऐड हो जाएगा प्लस 3x इक्वल टू 9⁻²x। यहाँ पे बेस सेम हो चुका है बच्चों, बेस आपका सेम है तो पावर को भी हम इक्वल कर देते हैं। -7 प्लस 3x इक्वल टू 2x हो जाएगा। -7 को हम इधर ले जाते हैं, 2x को इधर लाएंगे तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 7। ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 - 2 1 आ जाएगा और ये x आपका आ जाएगा इक्वल टू 7। तो यहाँ पे बच्चों आपको यह समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो ये आपका जो है 17th क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। The thickness of a soap bubble is about 0.00004 meters. Write the thickness of scientific notation. तो आपको बच्चों सोप बबल का थिकनेस दिया है इतने मीटर्स और इसी को जो है आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं 0.000 ये है बच्चा। तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में आपको लिखना सिखाया था कि डेसिमल के पहले एक नंबर होना चाहिए, बस डेसिमल के पहले एक नंबर। तो हम इसे यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसका हो जाएगा 4.0 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6। तो यहाँ -6 लग जाएगा। डेसिमल के बाद 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स में लिखा जाएगा बच्चा। तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपका 18th क्वेश्चन जो है अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th। 6 इंटू 10⁻² प्लस 4.9 इंटू 10⁻⁻4। तो बच्चों इसमें आपको जो है पूछा जा रहा है कि किसके इक्वल होगा। तो हमें इसे क्या करना है, तो हमें इसको पहले जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। पहले इसको हम दोनों को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे पावर -2 दिया है तो आपको क्या करना है बच्चा, दो नंबर पीछे डेसिमल शिफ्ट करना है 1 और 2। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या बच्चा 6 1 2, यानी ये आपका लिखा जाएगा। फिर मैंने प्लस लगाया, अब यहाँ पे -4 दिया है तो आपको डेसिमल कितना नंबर पीछे शिफ्ट करना है, 4 नंबर काउंटिंग करके 1 को 4 को लेकर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4, ये आपका हो जाएगा। अब इन दोनों को आपको ऐड कर देना। ऐड कैसे किया जाएगा बच्चा, इसका जो है डेसिमल के बाद 5 नंबर है तो इसको भी हम डेसिमल के बाद 5 नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.06, 0 आप लगा सकते हैं कितनों भी, और यहाँ पे 0.0049 ये लिखा। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 9406 पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों आपका क्या है 0.06049। अब आपको क्या करना है, इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में फिर से चेंज कर देना। साइंटिफिक नोटेशन में हमने चेंज करना सिखाया था, डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करना है, एक नंबर के पहले डेसिमल के पहले एक नंबर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 6.049 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर कितने नंबर आगे हमने शिफ्ट किया 2, तो मैंने -2 लिख दिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चा 19th क्वेश्चन आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्स का है। हॉर्स का पहला क्वेश्चन है 20 सिंप्लीफाई। पहला क्वेश्चन हमने लिया है बच्चों, इसको हम अच्छे से समझते हैं कि ये आपका सॉल्व कैसे होगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं बच्चों, ये पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए, 1/1 प्लस a टू द पावर n माइनस m प्लस 1/1 प्लस a टू द पावर m माइनस n है। तो बच्चों हमें यहाँ पे करना क्या, एक एक स्टेप अच्छे से आप देखते चलिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/, हमने क्या किया 1/1 प्लस, हमने इसको जो है हमने इस चीज को ऐसा लिख दिया, एक पावर n/a टू द पावर m। यानी बच्चों आप यहाँ समझ सकते हैं कि हम जो है a टू द पावर n माइनस m को a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर m
ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसका पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यही आप लिख पाएंगे। तो हमने क्या किया बच्चों, ये माइनस एम है, तो हमने ए का पावर जो है, ए का पावर एम नीचे कर दिया। तो इसको इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसका पावर जब ऊपर ले जाएंगे तो n माइनस एम फिर से यही आ जाएगा। तो इस चीज को हमने इसमें ऐसे चेंज कर दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया। अब हम आगे लेते हैं 1/1 प्लस, इसको भी वैसे करना है, ये हो जाएगा a की पावर m अपॉन a टू द पावर n हो जाएगा। ये माइनस में है तो वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं a टू द पावर m माइनस n को हम a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। जब इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो यही आपका फिर से आ जाएगा। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें इसको एलसीएम लेना है, ये वाला एलसीएम लेना है। तो हम इसको ले लेंगे 1 अपॉन, यहाँ पे आप जो है देख रहे हैं हमने जो है इसको a की पावर m एलसीएम ले लिया। यहाँ पे 1 है, 1 को आप इसमें डिवाइड करोगे 1 ही आएगा। तो आपका जो है 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो a टू द पावर m ही आएगा। अब इसको आप इसमें जो है a टू द पावर m लिख दिया, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को इसमें मल्टीप्लाई करिए a की पावर n आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप 1 अपॉन, इसमें भी आपको एलसीएम लेना है, a टू द पावर n लिया। जब 1 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो a टू द पावर n आएगा, और a टू द पावर n को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, a टू द पावर n हो जाएगा, प्लस और a टू द पावर n को डिवाइड करेंगे a टू द पावर n से, तो आपका आ जाएगा a टू द पावर m। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि ये हमने जो है एलसीएम, पहले हमने इसको जो है इस फॉर्म में चेंज किया और उसके बाद इसको हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व कर दिया। अब हमें बच्चों इसके नेक्स्ट जो है अच्छे से समझना है, इसको हमने किया क्या। यहाँ पे हम लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 अपॉन, ये आपका जो है एक अलग ही नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 1 मल्टीप्लाई, हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो ये आपका a टू द पावर m ऊपर चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा a टू द पावर m अपॉन, नीचे ये आपका नंबर आ जाएगा a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n हो जाएगा। फिर प्लस आप यहाँ लगाइए। अब यहाँ पर भी ये आपका एक फ्रैक्शन नंबर है और इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज करिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू a की पावर n ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन a टू द पावर, यहाँ n है, प्लस a टू द पावर m हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं बच्चों कि ये और ये दोनों सेम आ चुका है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम हम ले लेंगे, तो a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n दोनों सेम है बच्चों। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू द पावर m आ जाएगा, प्लस जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू द पावर n आ जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका ये और ये दोनों सेम आ चुका है, ये और ये दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इसमें किया क्या है, हमने a टू द पावर n माइनस m को जो है, हमने a टू द पावर n माइनस m को a टू द पावर n, ये माइनस में है, इसको हम नीचे ले गए, ये कर दिया। और यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, a टू द पावर m माइनस n को a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n कर दिया। इसको हमने प्लेस कर दिया, उसके बाद एलसीएम लगा के सॉल्व कर दिया। तो बच्चों ये आपका जो है 20 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर से हम इसको आपके लिए एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, x टू द पावर a प्लस b होल पावर 2 इंटू x पावर b प्लस c होल पावर 2 इंटू x पावर c प्लस a होल पावर 2 अपॉन में दिया गया x टू द पावर a इंटू x पावर b इंटू x पावर c होल पावर 3। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले हम ऊपर वाला देखते हैं। तो यहाँ पे आपका पावर के ऊपर पावर दिया है,
पावर के ऊपर पावर दिया है, तो आपको क्या करना है, आपको सीधा सा सीधा ये कर लेना है बच्चों कि जो है इसको इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा क्या बच्चा, x का पावर ये 2a और 2b, 2a प्लस 2b हो जाएगा इंटू यहाँ पर भी हो जाएगा 2b और 2c, पावर क्या हो जाएगा 2b प्लस 2c हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी आपका वही हो जाएगा 2c प्लस 2a हो जाएगा, अपॉन में आप लिखेंगे। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ये मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या करना, पावर को ऐड कर देना, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि x पावर a इंटू एक्स पावर b इंटू एक्स पावर c, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर को हमने ऐड कर दिया और इसका होल पावर 3 कर दिया। तो अब आपको यहाँ करना क्या है बच्चों, आपको इसको जो है यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे हैं x बेस सेम है, आपको क्या करना है, पावर को ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पे जो है x लिखा और पावर को ऐड कर दिया, 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a, अपॉन में आ जाएगा आपका ये x पावर a प्लस b प्लस c टू द पावर 3। तो आप यहाँ देख पाते हैं कि हमने जो है इसको ऐड किया, क्या हो जाएगा 4a, और इसको ऐड किया 4b, और इसको ऐड किया 4c, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे x टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c आ जाएगा, अपॉन में x टू द पावर a प्लस b प्लस c टू द पावर क्यूब। तो आप यहाँ समझ पा रहे बच्चों। अब हमें यहाँ करना क्या है, हमें जो है यहाँ पे 4 कॉमन ले लेना है, 4 क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो हमारा क्या बचेगा a प्लस बी प्लस c, और इसको हमने 4 को इधर पावर 4 कर दिया। हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस c और इसका होल पावर हमने 4 कर दिया। इस 4 को जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4a प्लस 4b प्लस 4c फिर से आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x a प्लस b प्लस c टू द पावर 3। तो आप यहाँ देख पा रहे हो बच्चों, ये आपका बेस हुआ, ये आपका बेस हुआ, बेस सेम है, ये पावर डिफरेंट है और डिवीजन में है, तो आपका क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x पावर a प्लस b प्लस c होल पावर 4 माइनस 3 कर देंगे, यहाँ पे पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो क्या आ जाएगा x पावर a प्लस b प्लस c, इसको आप माइनस करेंगे 4 माइनस 1 तो पावर 1 आएगा, तो 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x टू द पावर a प्लस b प्लस c। तो बच्चों आपका ये जो है एक्सपोनेंट आज ये अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और बच्चों आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें सीधा सा कमेंट करिए और अपनी प्रॉब्लम को पूछिए। आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए, और आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो बच्चों आज का ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो चुका है।